तो फिर हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है कि ये यूट्यूब चैनल मैंने सिर्फ यूपीएससी एस्पिरेंट को रियली हेल्प करने के लिए बनाया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे यूट्यूब चैनल है जो अलग अलग तरीके करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं, और जो करंट अफेयर्स रियली इंपॉर्टेंट है यूपीएससी के लिए वो नहीं पढ़ाते। तो फिर स्टार्ट करते गाइज आज का करंट अफेयर्स से। आज है डेट करंट अफेयर की, जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। आजकल ना गर्मी को बहुत घमंड आ चुका है, और इस घमंड को चूर करना बहुत पसंद है मेरे को। एसी चालू कर लेता हूँ। उसी टाइप का घमंड आ चुका है हमारे लाइक बटन को। उसको इतना कूटो कि वो लाइक में ही कन्वर्ट हो जाए, डिसलाइक में ना हो। तो लाइक को और शेयर कर दो इस लेक्चर को, और हम आगे बढ़ते हैं। अब आज की सबसे पहले करंट अफेयर क्या है? सैटेलाइट इमेजेस रिवील डिसअपीयरेंस ऑफ ओकेजोकुल, इसको जैसे भी प्रोनाउंस करते हो, ठीक है। द फर्स्ट ग्लेशियर टू बी ऑफिशियली डिक्लेयर्ड डेड। ओक्जोकुल ग्लेशियर, जो कि हमारा आइसलैंड में पिघल चुका है पूरा, ठीक है। 2014 में एक छोटी सी परत में कन्वर्ट हो गया, और लाइक स्टॉप मूवमेंट, मतलब इसका मूवमेंट बहुत स्टॉप हो गया। ओक्जोकुल सिर्फ, अब इसका शेप कैसा था? इसका शेप था अपना डोम शेप ग्लेशियर, जो कि क्रेटर के ऊपर बना हुआ था। इसको वो, और या इसको ये भी बोल सकते हैं ओके शील्ड वॉल्केनो। अब जैसे कि ग्लेशियर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर आप जाओ ग्लेशियर के आसपास और आपको वाओ कितना प्योर पानी है, इसको तो मैं पी लूं, कभी मत करना, क्योंकि उसके अंदर कितने बैक्टीरिया है आपको नहीं पता। कितने सालों से वो उन बैक्टीरिया को स्टोर करके रखा हुआ है, आपको नहीं पता। तो अगर आपसे बोला कि भाई प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर इज इन ग्लेशियर, सोचना एक बार पहले कि मैं सच बोल रहा हूँ कि वो सच बोल रहा है कि प्योरेस्ट फॉर्म इज इन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर से तो मुझे टाइटैनिक मूवी की भी याद आ जाती है, ऐसा कुछ साउंड होता है, एवरी टाइम आई सी यू इन माय ड्रीम। ओके, तो उसके साथ साथ जैसे ओक्जोकुल तो हो गया हमारा डोम शेप ओकेशील, नॉर्थ वेस्ट ऑफ रेकजाविक में, आइसलैंड की कैपिटल है, वहां पे ग्लेशियर। और ऐसे कौन कौन से और ग्लेशियर है जो पिघलने वाले हैं? जैसे कि एंडरसन ग्लेशियर, क्लार्क ग्लेशियर, ग्लीसन ग्लेशियर, ये अपने यूएसए के ग्लेशियर हो गए, याद कर लो। बोमैन ग्लेशियर, कैल्डेरोन ग्लेशियर, ये हमारे इटली का है। मार्शियल सुप ग्लेशियर, अर्जेंटीना। पिको हम्बोल्ट ग्लेशियर, वेनेजुएला। पिजोल ग्लेशियर, स्विट्जरलैंड। एंड सरेने ग्लेशियर, फ्रांस। ओके, ये कुछ ग्लेशियर्स हैं जो पिघल रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे ग्लेशियर के बारे में, कि मैंने आपने बोला कि ओक्जापुल तो पिघल गया, पहला ग्लेशियर बन गया ऑफिशियल जो कि पिघल गया। अब ग्लेशियर के बारे में आप इतना बता ही रहे हो भाई साहब, सर जी, तो मैं लाइक ग्लेशियर होता है क्या, डिफाइन करेंगे। ग्लेशियर इज लार्ज perennial accumulation of snow and ice that slowly floats over land under the influence of its own weight and gravity। तो अगर आपसे कोई बोले ग्लेशियर स्टिल है, नहीं, स्लोली स्लोली मूवमेंट करता है, कहाँ लिखा है? इसकी डेफिनेशन में लिखा है। तो ग्लेशियर है क्या? पेरिनियल, इसका मतलब है 12 महीने, साल के 12 महीने स्नो और आइस जमा रहती है हमारे ग्लेशियर पे। और ये फ्लो क्यों करता है? आपको सीधे सीधे इंटरव्यू में पूछ लिया जाए, ठीक है, ग्लेशियर है, ग्लेशियर क्या स्टिल मूव करता है, मतलब स्टिल रहता है या मूव करता है? और मूव करता है क्यों करता है? सीधी सीधी बात है, आप इतना तो दिमाग कोई भी लगा ले कि खुद के वेट और ग्रेविटी के फोर्स के चक्कर में ही वो हुई होता है, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है ग्लेशियर की? सबसे पहला वाटर रिजर्वायर है, लाइक 3/4 ऑफ वाटर तो अर्थ का अपना फ्रेश वाटर ग्लेशियर्स में। वो बैक्टीरिया वाली बात भूल जाओ। अमीर वाली ऐसी, मैं गरीब बोली। मेकिंग देम द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर। फूड सिस्टम, ग्लेशियर आर सोर्स ऑफ इरिगेशन। हाँ, जो तुम खा रहे हो उसमें पानी है, पानी से सिंचाई हुई है। पानी आ कहाँ से रहा है? रिवर्स से। रिवर्स कहाँ से आ रही है? ग्लेशियर से पिघल के, और उनको बीच बीच में बारिश भर देती है। सिंपल। बायोडाइवर्सिटी, लाइक ग्लेशियर मेल्ट होगा,
न्यूट्रिएंट्स जाएंगे लेक्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, जैसे फाइटोप्लैंक्टन हो गया, और जितने भी एक्वेटिक एनिमल है उनको खाना वगैरह मिलेगा न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। सिंपल। अब इंडिया का इनिशिएटिव क्या है इस ग्लेशियर को सेव करने के लिए? तो इंडिया ने एक प्रोग्राम चलाया है, नेटवर्क प्रोग्राम ऑन हिमालयन क्रायोस्फीयर, या फिर सेंटर फॉर क्रायोस्फीयर एंड क्लाइमेट चेंज स्टडीज। और ये हिमांश रिसर्च स्टेशन है, याद रखना कि है कहाँ ये हिमांश रिसर्च स्टेशन। ओके, तो आज की न्यूज मतलब इस जो हमारी ग्लेशियर वाली न्यूज हुई वो हुई खत्म। अब हम अगली न्यूज पे जाते हैं जो बोलती नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट विल बी एस्टेब्लिश्ड एट गोरखपुर हरियाणा। न्यूक्लियर पावर सुनते ही ना मेरे को चेरनोबिल की याद आ जाती। हिरोशिमा और नागासाकी में जो बॉम्ब फोड़ा था हमारा यूएसए ने, उसकी जितनी पावर थी ना उससे 4 गुना रेडिएशन हमारे चेरनोबिल में है। अभी तो लाइक सनफ्लावर क्या करते हैं अपने रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं, तो सनफ्लावर अगर उस एरिया में जाओगे चेरनोबिल वाले एरिया में तो आपको सनफ्लावर ही सनफ्लावर रहेंगे क्योंकि वो उस रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। ओके, तो आज की न्यूज क्या है? हरियाणा के गोरखपुर में नॉर्थ इंडिया का सबसे पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनने वाला है। ओके, तो कैसा होगा ये? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। इसकी टोटल कैपेसिटी हुई 2800 मेगावाट। सोच रहे 2800 मेगावाट। पहला जो था न्यूक्लियर पावर प्लांट, वो इसका मतलब लाइक इसको 10 से डिवाइड कर दो इतना था, इतनी उसकी जो पावर जनरेशन कैपेसिटी थी। अब प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर क्या है? तो ये क्या यूज करता है? हैवी वाटर का यूज करता है एज ए कूलेंट एंड मॉडरेट। हैवी वाटर क्या है? D2, विच और इस मतलब जो हमारा नेचुरल यूरेनियम है फ्यूल, उसको मतलब जो ठंडा करने के लिए, क्योंकि ये हीट लाइक फिजन और फ्यूजन दो टाइप के रिएक्शन होते हैं। अब उन दोनों रिएक्शन में क्या था, हीट निकलती, तो लेकिन अब उसको कंट्रोल रखने के लिए हमको कूलेंट चाहिए होता है, वो कूलेंट है अपना D2O। ठीक है। हैवी वाटर इज अ वाटर कंटेनिंग हैवी हाइड्रोजन, जिसको बोलते हैं ड्यूट्रियम इन प्लेस ऑफ रेगुलर हाइड्रोजन। आपसे बोले हैवी हाइड्रोजन क्या होता है? ड्यूट्रियम होता है भाई, ड्यूट्रियम होता है, ड्यूट्रियम। ओके, हैवी वाटर इज यूज्ड बिकॉज इट स्लोज डाउन न्यूट्रॉन इफेक्टिवली एंड ऑल्सो हैज लो प्रोबेबिलिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रॉन। अभी D2O को यूज क्यों कर रहे हैं, लाइक ड्यूट्रियम को यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे पहला बात तो ये जो न्यूट्रॉन का रिएक्शन है उसको स्लो करता है। अनकंट्रोल होने से मतलब कंट्रोल में लेकर आता है। उसके साथ साथ जो ये अपना ये हो गया, न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब भी करता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे पहला ये प्रोजेक्ट इंडो कैनेडियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन था, प्रेशर हैवी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर वाला। इंडो कैनेडियन न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन जो हुआ था 1960 में, लेकिन जब हमने पोखरण टेस्ट किया था ना 1974 में, उसके बाद से यूएस एंड कनाडा ने बोला हम तो निकले परदेसी, साथ क्या निभाओगी, तो ये वापस हो गए। बस यहीं से हमारा जो इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का फेज स्टार्ट हुआ। तो हम लोगों ने लाइक जो कनाडा के साथ बनाया था वो कौन सा था? राजस्थान का एटॉमिक पावर स्टेशन। ठीक है, जिसकी कैपेबिलिटी 220 मेगावाट। अभी देखो 2800 मेगावाट, लाइक दिस इज ह्यूज ब्रो। अभी न्यूक्लियर डेवलपमेंट में क्या है? अभी मैं आपको चलो न्यूक्लियर डेवलपमेंट अभी करंट वाली जो भी ये है ऐसी चीजें। अभी मैं आपको बताता हूँ कि न्यूक्लियर एनर्जी होती कैसे, मतलब बनती कैसे। सबसे पहले तो नेचुरल यूरेनियम होता है सबसे पहले स्टेज में। ठीक है, अब इसको क्या किया जाता है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर से निकाला जाता है। तो ये क्या है? प्लूटोनियम में मिक्स किया जाता है इसके फ्यूल को। अब एक सेकेंड, क्या चल रहा है ना क्लास? हाँ, आई एम सॉरी। तो अब हम बात करते हैं, नेचुरल यूरेनियम होता है जैसे 10 गीगावाट का हुआ, उसको मिक्स किया हमने प्लूटोनियम से, एंड नेचुरल यूरेनियम विद सफिशिएंट स्टॉक।
अब इससे हमारा थोरियम निकला। थोरियम मतलब थोरियम को हमने मतलब जो आई थिंक मैं भूल गया हूँ कुछ इसमें, ये वाली चीज मैं बाद में बताऊंगा आपको। लाइक कमेंट सेक्शन बता देना कि ये आपको प्रोसेस बताना था। आई एम कंफ्यूज लिटिल बिट। अगली न्यूज पे चलते हैं। यूनेस्को ने वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट निकाली है। इस इसका मतलब क्या है? जो ये मेनली इस रिपोर्ट में है माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में। तो माउंटेन इकोसिस्टम के बारे में मतलब एल्पाइन सिस्टम, जो कि हमको समझाता है कि जो हमारे फॉरेस्ट है, माउंटेन्स, उसका 40% में पेड़ है बस। मतलब जो हमारे पहाड़ी एरिया है उसके 40% में पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं, फॉरेस्ट कवर है, ठीक है। जितना ज्यादा एलिवेशन होगा तो वहाँ के एल्पाइन ट्री वाला ऐसे ट्री होते जाएंगे, जैसे ये यहाँ पे बना हुआ है। यू गेटिंग इट? ओके। अब वाटर रेगुलेशन क्या है? एस्टिमेशन ऑफ 2/3 ऑफ इरिगेटेड एग्रीकल्चर ग्लोबली डिपेंड ऑन रन ऑफ कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माउंटेन। समझे? इजी है, समझ गए। कार्बन स्टोरेज, माउंटेन सॉइल विथ permafrost contain approximately 66 pg of soil organic carbon, which is 4.5% of global pool. Okay, simple. बायोडाइवर्सिटी, ये न्यूज थोड़ी हल्की सी है, मतलब ये मोस्टली ऐसी न्यूज है जो आपको पता होगा। बायोडाइवर्सिटी क्या करता है? मेंटेन सिस्टम होस्ट 25 ऑफ वर्ल्ड 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये है थोड़ा सा अच्छी वाली न्यूज। जो माउंटेन सिस्टम है उस पे पास जाए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं 34, उसमें से 25 हॉटस्पॉट तो हमारे माउंटेन सिस्टम में है। यही हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को समझा के रखें, मतलब कंजर्व करके रखें। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? लाइक ग्लेशियर यूज, ग्लेशियर लॉस। जैसे मैंने अभी पहले ही करंट अफेयर में बताया था कि ग्लेशियर पिघल चुका है। हिंद कुछ हिमालयास भी लॉस हो चुके थे हमारे एरिया का, ठीक है। टाइटन वाटर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है इससे। वाटरमेलन स्नो, लाइक ग्लेशियल फ्लड, फ्लड बोलते हैं इसको हम। अभी यूपीएससी ने पूछ लिया वाटरमेलन फ्लो है क्या? ग्लेशियल आउटबर्स्ट, ग्लेशियल लाइक जमा देना, तो आपको क्या बोलना है? ग्लेशियल फ्लड, ठीक है। अर्बनाइजेशन भी एक मेजर प्रॉब्लम है जिसकी वजह से डिग्रेड हो रहा है, क्योंकि मेन एट द एंड इन सब का कारण तो ह्यूमंस ही है ना। अगर इंसान ना हो तो भाई क्या ही क्या हो जाए। मेरी जिंदगी स्वर्ग बन जाए, इंसान ना हो यहाँ तो मैं ही इंसान हूँ, मैं ही नहीं रहूंगा, दैट्स ऑल। ये आपको यहाँ पे आपको साइड में दिख रहा है ना, ये फोन पे का लाइक जो भी दिख रहा है, तो उसमें ना मेरे को पैसे भेजने की बिल्कुल कोशिश मत करना, क्योंकि अगर आपने मुझे वहां पैसे भेजे, इधर मैंने लगा दिए सट्टे में पैसे, मैं खेलूंगा ताश, यहाँ वहां नहीं, गाँव जाके, तो वहां जाके मैं इक्का दो करके आऊंगा। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिंद कुश हिमालयस, इट इज द लार्जेस्ट एंड हाइस्ट एल्पाइन इकोसिस्टम ग्लोबली। एवरेज 4000 मीटर की तो इसकी हाइट है, और ये 5 मिलियन किलोमीटर को कवर करके रखा है। ये होल्ड करता है कितने, मतलब कितने स्क्वायर किलोमीटर के ग्लेशियर को? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो भाई लोगों की फाड़ देना ये बता के कि ये करता है अपने 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑफ ग्लेशियर्स को कवर। हिंद कुश हिमालय के बारे में बात कर रहा हूँ, जिसमें लाइक, ठीक है। और इसके मतलब ये फीड करता है 12,000 लेक्स प्लस 10 मेजर लेक सिस्टम, जैसे इंदस हो गया, गंगस हो गया, और तिबेटन प्लेट्यू, और मतलब बहुत सारी चीजें हैं भाई हमारे लाइक। इसलिए तो हम इंडिया महान है। चूतियों से भी भरा है इंडिया, और अच्छे लोगों से भी भरा हुआ है। व्हाट द फक। तो महान आदमी को हमेशा महान ही बना रहना चाहिए। ओके, आई थिंक यू गाइज आर गेटिंग इट। सॉरी, मेरे को लाइक अभी तक मैं ये पकड़ा हुआ था ना, अभी मैंने चेक किया कि माइक हटा दिया मैंने। चलिए देखते हैं, लेक्चर ऐसे ही जानने देते हैं। हाँ, ये आई आज की न्यूज़। ये न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एक काली लेडी को, जिसका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाई इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। ये कौन थी? ये जिम्बाब्वे में स्विमिंग करती थी। यू गाइस आर गेटिंग इट? आई नो यू आर गेटिंग इट। चल रहे ना?
सॉरी गाइस, जस्ट थोड़ा सा इशू आ रहा है, या इट्स रिकॉर्डिंग। हाँ, तो नाम क्या है उनका? क्रिस्टी कोवेंट्री। इनको क्या बना दिया गया है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेड। एक अब इतना पता चल गया, अब हमको इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बारे में जानना पड़ेगा क्योंकि ये तो आ गया है। तो अब हम क्या करें, इसके बारे में जानते हैं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी इज नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि देखती है ओलंपिक मूवमेंट को और स्पॉन्सरशिप, लाइक ओलंपिक्स में। लाइक मेरे को तो कभी भी लगता है कि मैं भी ओलंपिक में दौड़ लूँ, लेकिन हमारे ऐसे ऐसे लोग हैं ना, मैं रनिंग करने जाता हूँ, भाई मैं दौड़ रहा हूँ, हटना ही नहीं उनको सामने से, कि उनको लगता है कि भाई दौड़ रहा है तो साइड से दौड़ ले। अब मैं एक ट्रैक पकड़ा हूँ, मैंने रनिंग स्टार्ट करी, अब मैं साइड से दौड़ूँ अपने ट्रैक छोड़ के। ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट। फाउंड एट फर्स्ट ओलंपिक कांग्रेस 1894। विजन इसका क्या है? टू बिल्ड बेटर वर्ल्ड थ्रू स्पोर्ट फंडिंग। ठीक है, फंड, पैसा यही सब काम है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहाँ होना चाहिए, मतलब होस्ट सिटी क्या होना चाहिए, होस्ट सिटी में क्या क्या फैसिलिटीज होनी चाहिए, सब कुछ इनकी टीम ही बनती है। ये लोग चेकअप पैकअप करते रहते हैं। ठीक है, अब हम अगली न्यूज़ पे जाते हैं जो कि है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म हैज अचीव अ मेजर माइलस्टोन रिकॉर्डिंग 100 करोड़ एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस ट्रांजैक्शंस। अबाउट यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्रोग्राम के बारे में हम जानते हैं क्या है। ये आया था, लॉन्च हुआ था अपना नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी के थ्रू 2022 में। इसका एम सिंपल सा क्या है? इंटीग्रेटेड टू क्रिएट एन इंटीग्रेटेड एफिशिएंट टेक्नोलॉजिकल एनेबल लॉजिस्टिक सेंटर। समझ रहे हो? टेक्नोलॉजी एनेबल्ड लॉजिस्टिक सेंटर चाहिए हमको। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म मतलब एक प्लेटफॉर्म है, टेक्नोलॉजी के थ्रू हम प्रॉपर तरीके से सब कुछ देखा दाखी करें और उसके साथ जितना भी काम चल रहा है वो इस प्लेटफॉर्म का काम है। देखो, जैसे ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म्स है ना, मेरे को लगता है कि वो ढंग से काम करते हैं। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, इट्स द रियलिटी कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो खुद नहीं ध्यान देते इन सब चीज़ों को। वो सिर्फ इस बल्ब की तरह है, डिस्चार्ज 2 सेकंड में बंद हो जाता है अपने आप। मैं इसको दबाए, देख झगड़ा कर रहा है वो जैसे कि मेरे से, देख डिस्चार्ज है। ओके, सो यू गाइज आर गेटिंग इट। अभी इट्स एन डिजिटल गेटवे दैट अलाउ इंडस्ट्री प्लेयर टू एक्सेस रिलेटेड डाटा सेट इन वेरियस गवर्नमेंट सिस्टम। अभी देखो, हमारा ये चल रहा है, गवर्नमेंट है, अभी कोई बाहर से आया इंडस्ट्री का बंदा है, जैसे अपने अंबानी अडानी वाले लोग हो गए, इनका काम है कि ये चीज़ों को चेक करेंगे। भाई देखो, ये हमको एक पर्टिकुलर बिजनेस में उतरना है, तो उस बिजनेस में क्या डाटा, मतलब क्या चल रहा है उसका डाटा, मतलब पहले से क्या चीज़ें हो रही है, उसका लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ क्या है, जितना भी उसका रिक्वायर्ड डाटा है जो लॉजिस्टिक से रिलेटेड है, वो डाटा अपन को सीधे किससे मिलेगा? यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगा। अब ये इसका आइडिया किसने दिया था? नीति आयोग ने 2014-15 के बाद आई है। प्लेटफॉर्म इज मेंटेन बाय NICDC लॉजिस्टिक डाटा सर्विस। ठीक है, अब NLDSL क्या है? एक जॉइंट वेंचर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्लस नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन और एक जापानीज की IT NEC कॉर्पोरेशन। याद रखना, NLDSL ये किसका जॉइंट वेंचर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो है ही, उसके साथ एक जापानीज का IT मेजर NEC कॉर्पोरेशन है। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी करंट अफेयर की न्यूज़ में। और इस न्यूज़ में ना आपको सुन के मजा आ जाएगा, ऐसा लगेगा कि आप खुजाने बैठे हो और आपको खुजली हो रही है। हाँ हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये न्यूज़ इतनी अच्छी है कि आपको लगता है कि आप गाली दे दो और प्यार से भी बात कर लो। ये है GPS के बारे में, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम्स। हर कोई यूज़ करता है। अगर तुम ट्रिप पे जाओगे तो GPS का यूज़ करोगे। मैंने भी ट्रिप पे जाके GPS का यूज़ किया। अभी जो आर्मी वाले लोग हैं वो भी GPS का यूज़ करते हैं। लेकिन 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 कभी कभी ऐसा होता है कि GPS हमको सही रास्ता नहीं बताता, उसकी जगह कोई गलत जगह ले जाके पटक देता है, फिर हम गाली देते हैं, जैसे कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में गाली देना चाहते हो। वही चीज़ ये GPS कर देता है कभी भी। तो
ये होता क्या है, इसको बोलते हैं हम जीपीएस स्पूफिंग। अभी तक इंडिया में मतलब करंटली 2023 से 2025 तक 465 जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट आए हैं सामने, वो भी बॉर्डरिंग रीजन में। बॉर्डर में कौन है, चाइना और पाकिस्तान। अभी हमारे आर्मी वाले गए बॉर्डर एरिया में, आर्मी वाले को पता है कि इनको जाना है, लाइक लद्दाख साइड जाना है, जीपीएस की हेल्प लेके लद्दाख साइड निकल गए। लाइक लद्दाख तो एक ऐसा कि वो लोग पूछ पूछ के भी चले जाएंगे, कुछ लोगों को पता भी होगा कि रास्ता क्या है। लद्दाख को छोड़ो, इनको कहीं पे भी जाना है, ये लोग लेंगे जीपीएस की हेल्प। लेकिन अभी एक आदमी आया जिसका दिमाग था कि ये अपनी लड़ाई वाली जगह पे ना पहुंचे, क्योंकि वहां पर लद्दाख के आगे लड़ाई हो रही है, तो उनको उस पोजीशन में पहुंचना है, उनका पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट, वरना वहां पे जो जवान है वो मर जाएंगे, या तो खाने की कमी से मर जाएंगे, या फिर एम्यूनेशन की कमी से मर जाएंगे, या फिर बहुत सारी चीजों की वजह से मर जाएंगे। तो एक आदमी आया, उसने क्या किया कि जो सिग्नल था ट्रांसड्यूसर का यूज करके उसको चेंज करवा दिया। ठीक है, तो ये एक बहुत मेल प्रैक्टिस है, जिसमें सिग्नल की जो ट्रांसमिशन है उसको डिस्टर्ब करके दूसरा सिग्नल पहुंचाया जाता है, जिसकी वजह से लोकेशन बिगड़ जाती है। ठीक है, तो एक्यूरेट जीपीएस डाटा इज क्रूशियल फॉर परफॉर्मेंस, लाइक जैसे कि अभी जीपीएस डाटा क्यों एक्यूरेट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो सीधी सिंपल बात है, फ्लाइट्स उड़ती हैं, आपको क्या है, एरोप्लेन के जो वो पायलट उनको थोड़ा ना पता है भाई कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हो, जो तो सब जीपीएस के थ्रू कर रहे हैं ना। हवा में थोड़ा ना दिख रहा है कि भाई ये वाली रोड ले लो, वाली रोड ले लो, हवाई हवा, एयर इज एयर, ये सब जीपीएस के थ्रू चल रहा है। और ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट है कि लोगों ने फ्लाइट को ही पहाड़ पे ठोक दिया है। लाइक मुझे याद नहीं आ रहा उस इंसिडेंट का नाम क्या था। उसमें क्या होता है, लाइक गूगल कर सकते हो आप लोग, एक पायलट होता है, उसने क्या, लाइक ऑटोमेटिक मोड पे डाला अपने एयरप्लेन को, लेकिन वो एयरप्लेन नया आया था, और ये दोनों पायलट को पता नहीं था कि इसको प्रॉपर तरीके से लाइक कुछ चेंजेस आए हैं इस एयरप्लेन में। बस ये पायलट उठा अपनी सीट से, उसके पायलट्स के 2 बच्चे थे, और उसने अपने बच्चों को बैठा दिया, वो हैंडल कर रहे हैं उस एयरप्लेन को, और एट द एंड वो एयरप्लेन कहाँ जाके ठुक जाता है, पहाड़ में। और जितने भी लोग थे वो सब तड़ंग तड़ंग। और ये कैसे पता चला आपको कि भाई ये लोग तो मर गए, तुमको कैसे बता देते भाई, ये तो तुम तो कुछ ही बोल सकते हो। ये होता है अपना ब्लैक, क्या बोलते हैं यार उसको, ऑरेंज, अरे क्या होता है, व्हाट दैट थिंग इज, कमेंट सेक्शन में बताओ, वर्ड नहीं आ रहा यार। चलो वर्ड तो छोड़ते हैं, अभी जो है वो उसको देखते हैं। यार वो क्या ब्लैक ऑरेंज बॉक्स, ब्लैक बॉक्स बोलते हैं आई थिंक सो, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, तुम उसको सर्च कर लो, उसमें सब कुछ इन्फॉर्मेशन रहता है, जो भी लाइक जितनी भी चीजें वहां हो रही हैं वो सब की इन्फॉर्मेशन, मतलब जो भी लाइक जो ट्रैवल का डाटा है A to Z वो सब उसमें होता है। ठीक है, अब ये वाली न्यूज थोड़ी ऐसी सी है, फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर। जैसे मैंने बोला कि ऐसी सी है, आर्ट एंड कल्चर की ना इंडिया में बिल्कुल कीमत नहीं है, और इतने परफेक्ट आर्टिस्ट है यहाँ, इतना परफेक्ट टैलेंट है ना, कोई कीमत नहीं करता। उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट की जरूरत चाहिए, जैसे हमको अपना कल्चर बचाना है, उसको भी पैसा चाहिए। यहीं कोई दारू बेचने वाला है, उसके पास पैसा ही पैसा है। किसी को दारू बेचना है तो इजीली कर सकते हैं, लेकिन अब किसी को अपना कल्चरल चीजें बेचनी तो उसको बहुत इश्यूज है, हर किसी को इशू हो जाता है। बस एक स्कीम वही आ गई, फाइनेंशियल असिस्टेंट फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर स्कीम। ये कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है, जो कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे किसके लिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए। अब किस लाइक स्कीम टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर जो भी ऑर्गेनाइजेशन इसके लिए एलिजिबल हो अक्रॉस द कंट्री, उन सबको फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलेगा। ठीक है, a financial assistant to cultural organization with national presence, cultural function and production grant, financial assistance for preservation and development of cultural heritage, Himalayas financial assistance for preservation development of Buddhism। ये कुछ इसके अंदर स्कीम्स हैं जो चलती रहती हैं, नथिंग पुराना। अब इतनी परफेक्ट न्यूज आज तक मैंने देखी नहीं थी। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट,
जितनी भी रिपोर्ट्स हैं सब फर्जी हैं भाई ये लोग, क्योंकि इनके अकॉर्डिंगली इंडिया की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 118 आउट ऑफ 147 कंट्रीज। ये क्या कौन निकालता है? ऑब्वियसली वेलबींग रिसर्च सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, पार्टनरशिप विद गैलप, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क एंड इंडिपेंडेंट एडिटोरियल बोर्ड, समझे? एडिटोरियल बोर्ड, नहीं एक एडिटोरियल बोर्ड। About the report, global happiness ranking is based on single question derived from self-anchoring striving scale. Top ladder present best possible life, which at the bottom represent the worst possible life. Like ये इसके पैरामीटर्स नहीं होंगे, जीडीपी पर कैपिटा हो गया, सोशल सपोर्ट हो गया, हेल्थ एक्सपेक्टेंसी बर्थ हो गया, ये कुछ इनके पैरामीटर है। सबसे पहला फिनलैंड होगा, आइसलैंड है, फिनलैंड, फिर डेनमार्क, फिर आइसलैंड, उसके बाद हमारा 118 में खुद तो ऐसा पड़ा हुआ है इंडिया। खुश तो मैं भी नहीं हूं लेकिन रह रहा हूं। वॉल्केनिक इरप्शन, ये माउंटेन भाई लोग करंट में है, तो इट बिकेम इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर दिस माउंटेन। इस माउंटेन का नाम है माउंट किलवा। अब वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है, लाइक वॉल्केनिक इरप्शन, मेरे को जब भी मैं वॉल्केनिक इरप्शन देखता हूँ मेरे को लगता है भाई परफेक्ट मॉन्टेज है। मॉन्टेज देखा आजकल के, लाइक परफेक्टली वो लोग बना लेते हैं वीडियोस को एडिट कर करके, कितना परफेक्ट सॉन्ग आता है, परफेक्टली शॉट्स आते हैं, लाइक एवरीथिंग। जस्ट सेम तरीके से जब मैं वॉल्केनिक लाइक माउंटेन के इरप्शंस को देखता हूँ, दीज आर ब्यूटीफुल, एब्सोल्युटली स्टनिंग, यू विल लव दिस। हाँ, तो ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ है माउंट किलुआ, हवाई का माउंटेन है, एक्टिव ये बार लाइक इट इज़ वेरी कॉमन फॉर यूएसए की, इनका ये हवाई का आइलैंड है, इरप्शन होता रहता है। लास्ट इरप्शन अभी कुछ लाइक कुछ टाइम पहले हुआ था, ठीक है। माउना लोआ एंड किलुआ आर टू मोस्ट एक्टिव शील्ड वॉल्केनो ऑन अर्थ। अभी माउंटेन के बारे में बात कर लो, शील्ड वॉल्केनो है, ठीक है। किलुआ हैज इंडिपेंडेंट मैग्मा सिस्टम फ्रॉम माउना लोआ। एक्टिविटी इरप्शन अगर फ्रॉम रिफ्ट जोन एंड समिट कैल्डेरा। कैल्डेरा लाइक इसका ऊपर का जो पार्ट है अंदर छेद छेद, जहाँ से इरप्शन होता है बूम। और ये कहाँ से होता है? लाइक इरप्शन हुआ कहाँ? रिफ्ट, लाइक जहाँ पे रिफ्ट वैली, लाइक जहाँ पे वो मैग्मा ऊपर आ रहा होगा उसी पॉइंट पे बनेगा, इजी। एक्सेप्ट फॉर अ क्वाइट फेज। देखो ये लगातार इरप्ट हुआ, 2018 में भी इरप्ट हुआ था, लेकिन कुछ टाइम आया था कि जो हमारा माउंट किलुआ था, इसको किलुआ बोल रहा हूँ लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन सही करें ना, वो इरप्ट नहीं हुआ था। वो था अपना 1924 से लेकर 1952 तक, बस उसके बाद तो बड़ा आए हैं और ये मजा आ गई। तो के ये न्यूज़ गाइस, ये मैं नहीं बता रहा, तुम लोग खुद पढ़ लो। यस, नवरोज। व्हाट इज नवरोज? प्राइम मिनिस्टर ने ग्रीट किया सबको ऑन द ओकेजन ऑन नवरोज। नवरोज का मतलब है नया दिन इन पर्शिया। एक एंशिएंट फेस्टिवल है मेकिंग स्प्रिंग अराइवल, ट्रम्प ऑफ लाइट ओवर द डार्कनेस। डार्क किसको बोला? कौन बोला भाई? कौन बोला ओलंपिक कमेटी की चीफ को डार्क? ही इज वेरी बैड। डेटिंग बैक ओवर 3000 ईयर टू जोरो एस्ट्रेनिस की लाइक हिस्ट्री होगी नवरोज की। नवरोज अपना क्या है? पर्शियन का न्यू डे। अपन किसको ज़ोरोएस्ट्रियन से रिलेट कर सकते हैं 3000 ईयर बैक में। इट फॉल अंडर वर्नल इक्विनॉक्स। हाँ, अब आपसे पूछ लिया जाए कि वर्नल इक्विनॉक्स क्या है भाई, तो आप क्या बोलोगे? मार्च 20 हो जाए या 21 हो जाए, ये दोनों डेट में आता है वर्नल इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स लाइक इक्वल डे इक्वल नाइट। यू गाइस आर गेटिंग इट? I'm sorry for this बदतमीजी। I'm not sorry। अब
द कॉकेशियस, सेंट्रल एशिया एंड मिडिल ईस्ट आर द रीजन। अब यहाँ पे होता क्या, कहाँ कहाँ है? इट्स वेरी सिंपल। मिडिल ईस्ट रीजन हो गया अपना, सेंट्रल एशिया हो गया। यहाँ पे पीस, लाइक नवरोज इज लाइक पीस एंड सॉलिब्रिटी का सेलिब्रेशन है विद इन द फैमिली, एज वेल एज रिकॉन्सिलेशन एंड नेबरनेस। जैसे हमारा हो गया पाकिस्तान, हम चाहें तो नवरोज इसके साथ सेलिब्रेट करें, लेकिन नहीं चाहते क्योंकि ये है बदतमीज बच्चा साला, इसको कूटो पीटो तभी ये सुधरेगा। और चाइना, चाइना तो चाइना की ऐसी की तो ऐसी, चाइना इज नथिंग ब्रो। आई हेट चाइनीज प्रोडक्ट, इसलिए मेरे पास रियलमी का फोन है। चलिए अब हम आज की करंट अफेयर की लास्ट पॉइंट पे आ चुके। आपको पता चला कि मैंने आपको 10 करंट अफेयर्स पढ़ा भी दिए, इतने परफेक्टली पढ़ा दो ना मैं, कोई नहीं बोलेगा हैरेसमेंट चल रही है ऑनलाइन। चलिए, सूरीनाम, सूरीनाम है कहाँ? इसकी कैपिटल है पैरामारिबो। तो इंडिया ने इनको $1 मिलियन पैसा दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि ये अपनी फ्रूट की जो इंडस्ट्री है उसको बूस्ट कर सके। इंडिया का डायस्पोरा, इंडिया का करेंटली डायस्पोरा 27% है सूरीनाम पॉपुलेशन का, समझे? सूरीनाम में 27% इंडियंस है, छोटी सी कंट्री साउथ अमेरिका में, और इसकी नेबरिंग बॉर्डर क्या है? फ्रेंच गुआना। ये फ्रेंच गुआना क्यों? क्योंकि अभी तक लोगों ने छोड़ा नहीं उसको। ब्राजील हो गया नीचे, ऊपर साइड क्या हो गया अपना, समझे? फ्रेंच गुआना हो गया, और फिर ठीक है। अब इसके मेजर फीचर थोड़े से बात कर लें माउंटेन के बारे में, कि यहाँ पे माउंटेन कौन से हैं। तो लाइक माउंटेन रेंज है बक्यूज, BAKHUYS माउंटेन्स, वैन विक माउंटेन्स। हाइस्ट पॉइंट तो क्या है? जूलियाना, टॉप इन द विल्मिना माउंटेन्स। और मेजर रिवर कौन सा? सूरीनाम रिवर हो गया अपना, मारोनी रिवर हो गया अपना, और बाकी जितनी भी रिवर्स हैं वो मेजर रिवर्स में आ जाते हैं। ओके, तो फिर गाइस सच बता रहा हूँ, कसम खा के बताओ कि मेरा लेक्चर पसंद आया कि नहीं आया। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, हो सके तो उधर मेरे को सट्टा खेलने के लिए पैसे भेज दो, ₹5 भी चलेंगे, आई विल बी हैप्पी। बाय बाय, आज के लिए यहीं तक खत्म करते हैं आज की क्लास। बाय बाय।